मम्मी का फोन। हेलो। हेलो पीहू बेटा। हाँ मम्मी। क्या है बेटा, कब से तुम्हारा फोन लगा रहे हैं, तुम उठा ही नहीं रही थी। सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। और दामाद जी वो है तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, मुरली जी भी हमारे साथ ही है। अच्छा सुनो। अच्छा मम्मी, हम आपको थोड़ी देर में फोन करें? वो हम थोड़ा सा बिजी है। अरे सुनो तो। अच्छा मम्मी, घर पे ना सबको हमारी तरफ से होली की मुबारकबाद देना। ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे लाइए सामान दीजिए। शैल, आज पता है हमने बाजार में किसे देखा? किससे? मतलब हमें ऐसा लगा कि हमने उन्हें देखा। दामाद जी को। दामाद जी को यहाँ बनारस में? लेकिन अगर वो यहाँ आते तो घर जरूर आते ना। हाँ वही तो शैल, मतलब हमें सिर्फ लगा, लेकिन हम यकीन से नहीं कर सकते कि वही थे। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद वो सिर्फ एक ही दिन के लिए बनारस आए हों किसी काम से, और फिर उसके बाद वापस चले गए हों, और इसीलिए शायद हम लोगों से मिल नहीं सके। ऐसे तो है नहीं दामाद जी कि आए और मिले नहीं। हे भगवान, सब ठीक हो। बड़ा अच्छा लड़का मिल गया था हमारे पीहू को। हमने सही समय पर उसकी शादी करा के बड़ा अच्छा काम किया। भगवान करे पीहू के ससुराल में सब ठीक हो। पता नहीं क्यों, लेकिन इनकी बातें सुनकर जी और घबरा रहा है। जरा देखिए तो। अब लग रही है हमारी बिटिया लाखों की दुल्हन। किसी की नजर ना लगे तो का हम भी तैयार होकर आते हैं। हाँ? का छमिया, का सोच रही हो? हमसे बेहतर एक्टिंग करोगी? हाँ, इसमें सोचने की क्या बात है? हम तो हर मामले में तोहार से बेहतर है। अभी खुद ही देख लेना, एकदम प्रोफेशनल एक्टर हैं। अरे जाओ जाओ, छोड़ो। लो भाई, दूल्हा रेडी है। ये लो तुम्हारा टमाटर चुकंदर का जूस। जूस? पीने के लिए नहीं दिए हैं, नकली खून है, लगाने के लिए दिए हैं। दिखाओ और लगाओ, चलो। पता है मजाक कर रहे थे। कैसे लग रहा है? इस बार हम थोड़ा सा है ना चेंजवा किए हैं। अनाथ लड़की का दादा दादी बन रहे हैं। हुका है कि उससे है ना सामने वाले का दिल ज्यादा पसीजेगा। वो अंग्रेजी में कहा कहते हैं, इमोशनल। वो सफेद बाल देखकर है ना इमोशन ज्यादा बाहर आएगा, और उसी से पैसा भी ज्यादा अंदर आएगा। और लग रहे हैं ना रियल माँ दादी वहीदा रहमान। वेरी गुड चाचा, क्या बात है, एकदम सही जा रहे हो, शाबाश। चलें अब? हाँ चलो चलो।
वो वर्कशॉप, वो अंधेरा और अचानक से केटी का हमारे पीछे आना। क्या हो रहा है ये सब? केटी क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हे भगवान, कहाँ जाए, किसे बताइए सब कुछ? घर में पहले से ही परेशानियां कम है, जो हम अपनी नई मुसीबतें बता दें। हे भगवान, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? रचना, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम घबराई हुई लग रही हो। क्या हुआ रचना, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मम्मी, सब ठीक है। अब हम बस नहा के आते हैं। हाँ, पता नहीं आजकल इन बच्चों को क्या हो जाता है, कुछ भी ठीक से बताते नहीं है। अरे भाई साहब, होलिका दहन शुरू होने वाला है, जल्दी आइए ना, नहीं तो पूजा खत्म हो जाएगी। कब से बुला रही हूँ आप लोगों को? वो 5 मिनट में आते हैं हम लोग। अब बहन जी जल्दी आइए। हम समझ सकते हैं शायद तुम्हारा जाने का मन नहीं, लेकिन फिर भी जमाने के साथ तो जीना ही होगा ना। बुलाओ सब लोगों को, वो आते हैं। रचना, गुंजन कहाँ है? कुछ काम से बाहर गई है मम्मी, थोड़ी देर में आ जाएगी। मम्मी, अगर भगवान ने चाहा तो इस होलिका दहन के साथ हमारे सारे दुख दर्द और मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और मयंक भैया के सत्य की जीत होगी। हे भगवान, हमारे मयंक को हिम्मत देना, उसकी जीत हो। आओ जल्दी आओ। हम अभी देखते हैं। कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो। अंधेरा, तुम यहाँ क्यों आई हो? हम तुम लोगों से कम नहीं है, हमको भी तो एक्टिंग का मौका दो, देखना क्या क्या गुल खिलाते हैं। तुम यहाँ पे हीरोइन बनने चली आई और घर पे कौन है वहाँ? वो है ना तुम्हारी चंपा बिटिया, वो संभालेगी सब कुछ। बेड़ा गर्क हो गया। अब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी बढ़ते हैं। सबने लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं, होलिका दहन शुरू होने वाली है। चले आओ। शैल बहन जी,
ये क्या, मयंक और गुंजन नहीं आए? कहाँ रह गए? बस वो लोग अभी आते ही होंगे। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए। मैं देखिए, इसका काफी खून बह गया है। एक काम करते हैं, इसे फटाफट हॉस्पिटल ले चलते हैं, वरना इसकी जान चली जाएगी। नहीं नहीं, अब उसका कोई फायदा नहीं बाबू। इतना चोरों की टक्कर हुई है कि भाई को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। अब हमार पोती का का होगा? अरे वो तो शादी से पहले विधवा हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम वापस आ गए। अब जान में जान है, वरना किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन ये सब गुंजन, बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि उसने हमारी सुन ली। तुम आ गए। चलो अब हम सब मिलकर होली मना सकेंगे। तुमने तो सिर्फ प्रार्थना की भाग्यवान। मयंक के पुनर्जन्म का श्रेय जाता है गुंजन को, तुम्हारी बहू को। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात फिर से नहीं सुनी और चली गई। लेकिन और कोई बात नहीं बेटा, सच तो ये है कि सत्य की जीत हुई और तुम लोग घर सही सलामत लौट आए। बस अब क्या है, चलो होली खेलने की तैयारी करो अब तुम लोग। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इनफैक्ट मैं आप सभी को होली के लिए इनवाइट कर रही हैं। कल हमारे यहाँ होली का सेलिब्रेशन है और आप सभी को आना है। Wow, so romantic.
कबीर, होली के दिन को इतना साफ कैसे रह सकता है? हैप्पी होली। तो मैं नहीं छोड़ूंगा मैं अब। आई एम सॉरी मिस कर, मुझे लगा कि सोनल। आई एम रियली सॉरी। हाय माय डियर, होली पार्टी पे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। ये केटी को अचानक हो क्या गया है? जरूरत से ज्यादा हमारे करीब क्यों आने लग गए? आज पूछ ही डालते कि आखिर बात क्या है। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? पानी पीने के लिए। सुनो, यही मौका है। थाली को लो, नन्हे पर पूरे का पूरा रंग उड़ेल दो। अपने बॉस से बदला लेने का ना यही एक मौका है। कम ऑन। क्या चल रहा है दादी? हम तो कुछ और ही सोच रहे थे भाई। रचना, कम ऑन, यही वक्त है, चलो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। जिसकी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड हो, वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है? आखिर इनका इरादा क्या है? अल्लाह, बुलबुल उड़ने को बेकरार है, सैयाद उसे उड़ाने को तैयार है। बस 2 हवा के झोंके का इंतजार है। उसके बाद आर है या पार है। कौन थी ये? और इनकी बात का मतलब क्या था? और अचानक से गायब कैसे हो गई? भैया, जरा अच्छे से 2 ग्लास भांग डाल के देना, पटियाला पैक जितनी। हाँ? लीजिए मैम। थैंक यू।
मैम, केटी सर ने आपके लिए भेजा है। केटी सर ने हमारे लिए? जी मैम। कबीर, ये लो। कम ऑन कबीर, रिलैक्स। ये ठंडाई है, भांग नहीं है। वो देखो, तुम्हारी मिस गर्ग भी पी रही है। लो ना, पकड़ो। ठीक है। थैंक यू। अब तो पक्का है कि हमें केटी नहीं भेजा है। कैसे चिवस कर रहे हैं। ये रचना को ऐसे क्यों देख रही? और ये है कौन? रचना का बैग नहीं होगा। नो, दिस वन। हाँ, यही होगा। हेलो, तुम रचना के बैग के साथ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं। मैं तो बस अपना बैग ढूंढ रही थी। इट्स जस्ट द सेम, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो मुझे ड्रेस चेंज करना था, तो वो बैग में है, तो इसी वजह से मैं ढूंढ रही थी। पता नहीं कहाँ है मेरा बैग। ठीक है, ओके, बाय। अजीब लड़की है। ड्रेस चेंज करना था तो रचना के बैग में क्यों ढूंढ रही थी? कुंजन, बहुत मजा आया। रचना दीदी, आप बैठिए ना, चलिए ना। नहीं डोलू, हमें ये खेल नहीं खेलना। रचना दीदी, आप भी बैठिए ना प्लीज। हम आपको नहीं गिराएंगे, प्रॉमिस। प्लीज दीदी। हमने कहा ना डोलू, हम ये गेम नहीं खेलना। चलिए ना दीदी, प्लीज। कबीर, अपने असिस्टेंट को बोलो ना गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। इतना नखरा क्यों कर रही है? इट्स जस्ट अ गेम। तुम बोलोगे तो वो जरूर हिस्सा लेगी। अरे दीदी, बहुत मजा आएगा दीदी। प्लीज दीदी, बैठिए ना, हम आपको नहीं गिराएंगे, प्रॉमिस। कम ऑन मिस कर, ये तो सिर्फ एक गेम है। बी ए स्पोर्ट। अरे ये हुई ना बात। दीदी, हम आपको अभी खिलाते हैं।
भास्कर, तुम यहाँ? तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि... क्या नहीं पता था? आपने अपने आप को समझ क्या रखा है? कुछ भी बदतमीजी करेंगे और हम चुप रहेंगे? हर चीज की एक हद होती है। कभी सोचा नहीं था कि आप इतना गिर सकते हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप जाइए यहाँ से प्लीज। चिल्लाना बंद करो मिस कर्क। और ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास हम नहीं, आप कर रहे हैं केटी। जब आप जानते थे कि हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ चले आए। क्यों? जवाब दीजिए, क्यों आए हमारे पीछे पीछे? हमें सब समझ में आ रहा है जो पिछले एक हफ्ते से हो रहा है। हमारे बर्थडे से जो आपका नाटक चल रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ। हमने आपके बारे में क्या सोचा था और आप क्या निकले? गलती की आपकी इज्जत करके। गुस्सा आ रहा है हमें अपने आप पे। गुस्सा करने से पहले अपने आप से पूछो मिस कर्क, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूं? अरे तुम्हारे साथ क्या मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आया था? अच्छा, क्या हुआ? क्या हुआ रचना? तुम्हारी चीखने की आवाज सुनाई दी बेटा। बोलो बेटा। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, हमने सोचा था कि केटी एकदम अच्छी और एकदम नेक इंसान है, लेकिन पिछले दिनों हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, फिर हमें समझ में आया कि वो कैसे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।